आध्यात्मिक गहराइयों में डूब की एक अद्वितीय यात्रा। इस वीडियो का हर शब्द आपको आपके भीतर छुपे उस ज्ञान के महासागर में डुबो देगा जिसके बारे में शायद ही किसी ने कभी सही से बताया होगा। क्या आपने कभी गहराई से इंसान की अद्वितीय और खूबसूरत आँखों को देखा है? ये आँखें जो इस ब्रह्मांड की दिव्यता को दर्शाती हैं, हजारों प्रकार की चीजों को देखती हैं, लेकिन इन पर कोई असर नहीं पड़ता। इनका स्वाभाविक स्वरूप हमेशा स्थिर रहता है, चाहे बाहर की दुनिया कैसी भी हो। इन आँखों को आप दृष्टा समझ सकते हैं, जो हर चीज को देखती है और सभी घटनाओं का गवाह होती हैं। सुंदरता और असुंदरता का भ्रम केवल मन द्वारा होता है, जबकि आंखें वास्तविकता को वैसे ही देखती हैं। यही प्योर अवेयरनेस है। ध्यान की गहराइयों में जाकर आप इसे महसूस कर सकते हैं। जब आपकी चेतना गहरे ध्यान में डूब जाती है और आप घंटों ध्यान में बिताने के बाद अपनी आंखें खोलते हैं, तो आप खुद को एक अलग रूप में पाएंगे। ये वास्तव में आप नहीं, बल्कि आपके भीतर सोया हुआ दृष्टा होगा। योग सूत्र 1.3 में लिखा है, तदा दृष्टा स्वरूपे स्थानम, तब दृष्टा अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित रहता है। जब आपका पूरा अस्तित्व चेतना को समझता है और आनंद में प्रवेश करता है, तब दृष्टा अपने असली रूप में रहता है। जब आपकी सोच वास्तविकता की गहरी खाई में प्रवेश करती है, तो ब्रह्मांड के नियम टूट जाते हैं और आप इस संसार की हर चीज को एक शाश्वत ऊर्जा में जुड़े हुए महसूस करते हैं। हिमाचल के पहाड़ों में महर्षि रमन एक गुफा में अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। तभी एक सांप वहां चला आया। शिष्यों ने घबराकर सांप को भगाने की कोशिश की, लेकिन महर्षि रमन शांत और निर्भीक बने रहे। एक आत्मज्ञानी किसी चीज से क्यों डरेगा? सांप काटे या ना काटे, मृत्यु तो आनी ही है। आत्मज्ञानी कभी मरता नहीं, वो केवल अपने शरीर का त्याग करता है और प्रकृति उसे समय पर इसके लिए तैयार कर देती है। महर्षि रमन की यह सरलता और शांति उनके दृष्टा की दिव्यता को दर्शाती है। महर्षि रमन की यह बात मुझे बेहद पसंद है, जिसे मैं बार बार अपने वीडियो में दोहराता हूँ। एक खाली आकाश को दृष्टा आत्मा या चेतना माने। आकाश हमेशा शांत रहता है, चाहे उसमें बादल आए या जाएं, सफेद हो या काले। क्या आकाश गायब हो जाता है या उसका अस्तित्व मिट जाता है? नहीं, वह हमेशा मौजूद रहता है और भूलों पर अपनी नजर बनाए रखता है। यही दृष्टा का सरल उदाहरण है। योग वशिष्ठ के अध्याय 4 श्लोक 1834 में लिखा है कि जैसे गन्ने का मीठा रस गाढ़ा होकर मिश्री बन जाता है, वैसे ही ईश्वर की इच्छा ब्रह्मांड के ठोस शरीर में सघन हो जाती है। ये श्लोक दृष्टा को ईश्वरीय इच्छा से जोड़ता है और सृष्टि के पर्यवेक्षक के रूप में उसकी भूमिका को उजागर करता है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि क्यों मैं ध्यान कैसे करें और इसका अनुभव कैसे किया जाए, इस पर वीडियो क्यों नहीं बनाता। इसका कारण यह है कि जब तक आप अपने भीतर के गहन ज्ञान को समझेंगे और वास्तविकता को नहीं जानेंगे, तब तक आप उस सत्य को नहीं समझ पाएंगे जो महाज्ञानी समझते आए हैं। स्कूल या कॉलेज ये ज्ञान नहीं दे सकते, क्योंकि ये हजारों लाखों लोगों के लिए तुच्छ हो सकता है, लेकिन आपके और मेरे लिए ये सत्य है। ब्रह्मांड की ओर देखिए, आपके सवालों के जवाब खुद ब खुद मिल जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ पाएंगे। अगली बार मिलते हैं इस ब्रह्मांड और इतिहास की गहराइयों में, जहां अनंत काल से जलती हुई प्रकाश हमें आत्मसात होने के लिए पुकार रही है। आपका मूल्यवान समय देने के लिए धन्यवाद।